हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आए हुए हैं और क्लास 9th विषय साम विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले वाला प्रश्न है जिसका नाम है, यूनिट नंबर 4 का ही प्रश्न है, कैनाल रे किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। कैनाल रे, कैनाल रे, कैनाल रे किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। या कैनाल किरण किसे कहते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न का उत्तर। कैनाल किरण धनावेशित किरणें होती हैं। जो कैनाल किरणें हैं वो धनावेशित किरणें होती हैं जो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं, कैनाल किरणें कहलाती हैं। कैनाल किरणों की खोज 1886 में ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनकी खोज 1886 में हुई थी। वैज्ञानिक ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। और जो धनावेशित किरणें होती है जो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं, गमन करती हैं, कैनाल किरणें कहलाती हैं। इन्हें कैनाल रे के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कार्बन और सोडियम है, उनके परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है अपन को। तो देखते हैं कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। उसके बाद कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,1,4। सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। इसी प्रकार सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिकों ने की थी। इस प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, वो वैज्ञानिक नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक उसी के उसके बाद प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, समस्थानिकों से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लिखिए। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो समस्थानिक देखते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न, भिन्न मतलब अलग, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, समस्थानिक। जैसे क्लोरीन के दो प्रमुख समस्थानिक 17Cl35 व 17Cl37 है, ज्ञात है। इनमें दो ही समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक 17 है जबकि परमाणु भार क्रमशः 35 और 37 है। उसके बाद हाइड्रोजन के 3 जो समस्थानिक हैं वो इस प्रकार से है। उसके बाद आपको हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है वो इस प्रकार है। प्रोटियम, इसका 1H1, ड्यूटीरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3, इसके 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये आपको पहले ही प्रश्न बता दिया, डबल हो गया है तो द्वारा रिवीजन में हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने तथा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखिए। परमाणु क्रमांक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो कह सकते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशितों की संख्या, धनावेशों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहा जाता है।
ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, या इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अथवा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की हानियां लिखिए, अथवा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। तो देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं हैं। नंबर 1, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड है इसका परमाणु मॉडल है जो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। नंबर 2, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। नंबर 3, कुछ अल्फा कण विभिन्न कणों में विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण होते हैं जो विभिन्न कणों में विक्षेपित हो जाते हैं। नंबर 4, हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपनी मार्ग पर वापस लौट जाता है। तो इसके क्या हुआ, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष हो गए, हानियां हो गई, या कमियां, कुछ भी कह सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको जो पेपर होगा 5 में कक्षा 9 वाले पेपर होने जा रहे हैं, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, समस्थानिकों की परिभाषा लिखें तथा इसके अनुप्रयोग बताइए। समस्थानिक होते हैं, उनकी परिभाषा लिखते हुए इनके अनुप्रयोग बताने, उपयोग बताने हैं। तो समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होने के कारण, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उनमें अंतर होने के कारण परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इसके 3 समस्थानिक हैं, जैसे इसके बाद हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम है, डायटीरियम है और टाइटियम है। तो इसके 3 समस्थानिक मैंने पिछले प्रश्न में बता चुका हूं। इसके बाद इसमें देखते हैं कि इसके समस्थानिकों के जिसके अनुप्रयोग क्या क्या है, उपयोग क्या क्या है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग निम्न है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी ईंधन के रूप में किया जाता है। तो समस्थानिक यूरेनियम का एक समस्थानिक है जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 2, कैंसर जैसी बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कैंसर होता है, कैंसर जैसी कुछ घातक बीमारियां होती हैं, तो उनके उपचार में कोबाल्ट एक समस्थानिक है जिसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया था। जैसे आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो उसी प्रकार से कह सकते हैं कि घेंगा रोग के इलाज में, घेंगा रोगों के उपचार में समस्थानिक आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से निरंतर बनी रहे। तो इस वीडियो में मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कक्षा 9 और इससे अगली यूनिट, जिसका नाम है यूनिट नंबर 5, कोशिका यूनिट का नाम है। तो कोशिका किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।